नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर, न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद, सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। बायोलॉजी क्लास की मीट, बी ए डॉक्टर बाय अ डॉक्टर, स्मार्ट विद ड्रीम, फिनिश विद फ्यूचर। बायोलॉजी क्लासेस, डांगरी मार्केट, अकोला। एमडी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखिए ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में एमडी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। भीषण आग में लाखों रुपयों का माल जलकर हुआ खाक। भगवान परशुराम जन्मोत्सव सप्ताह का ध्वजारोहण से प्रारंभ। रामदास पेट पुलिस ने की दंगा काबू करने की रिहर्सल। और नाचू कीर्तनाचा रंगी कीर्तन महोत्सव में 5वां पुष्प हुआ अर्पण। अब समाचार विस्तार से। बार्शीटाकली में सोमवार को सुबह 9:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब मंगरूलपील रोड पर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित कोहिनूर इंडस्ट्रीज के भव्य प्रांगण में लगे सोयाबीन के कड़बे में आग लग गई। कड़बे से निकल रहा धुआं एवं आग शहर में चहुं ओर से नजर आ रही थी। नतीजा ये हुआ कि मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग से लाखों रुपए का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, पर कयास लगाया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। आपको बता दें कि बार्शीटाकली शहर की करामत खान कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद इकबाल मोहम्मद सादिक की रेलवे स्टेशन के समीप कोहिनूर इंडस्ट्रीज है, जहां सोयाबीन के कड़बे से तंदूर का कोयला बनाने के लिए गट्टू नामक कच्चा माल तैयार किया जाता है। इंडस्ट्रीज के प्रांगण में सोयाबीन के कड़बे का ढेर लगा हुआ था। सुबह अचानक कड़बे से धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते भीषण आग का विकराल रूप ले लिया। इस बीच हवा के थपेड़ों ने आग को और ज्यादा उग्र करने का काम किया। नतीजन कड़बे के ढेर के समीप टीन शेड और वहां रखी बिजली की मोटर जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। सूचना मिलते ही तहसीलदार गजानन हामंद बार्शीटाकली पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे। जानकारी मिलते ही अकोला दमकल के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। इस बीच मौके पर जुटी भीड़ ने आग बुझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। अकोला के अलावा पातूर एवं मूर्तिजापुर नगर परिषद के दमकल कर्मी भी घटना स्थल पहुंचे, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दरमियान वहां पहुंचे संत गाड़गे बाबा आपातकालीन दस्ते के प्रमुख दीपक सदाफले ने महावितरण कार्यालय से संपर्क कर इलाके की बिजली आपूर्ति भी खंडित करवाई, जिस वजह से बड़ी अनहोनी टल गई। परशुराम जन्मोत्सव सप्ताह का ध्वज पूजन से प्रारंभ हुआ। चिरंजीवी भगवान परशुराम जन्मोत्सव सप्ताह आज दिनांक 26/4/2022 से 3 मई 2022 तक मनाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज भगवान परशुराम चौक खोलेश्वर में समाज भूषण विधायक गोवर्धन शर्मा के हाथों ध्वज पूजन से किया गया। सर्वप्रथम भगवान परशुराम की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात ध्वज पूजन कर
चौक में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर विधायक गोवर्धन शर्मा ने सभी बहुभाषिक ब्राह्मण समाज से आग्रह किया कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले। साथ ही उन्होंने कहा कि ये उत्सव हमारी एकता दिखाने का पर्व है। सबसे पहले तो रामनवमी शोभा यात्रा समिति को राम भगवान को धन्यवाद। इसी प्रकार हनुमान जयंती में सबको नमस्कार। 3 तारीख को परशुराम जयंती है। अकोला शहर से शुरुआत हुई बहुभाषिक ब्राह्मण समाज की, वो शुरुआत पूरे महाराष्ट्र में शुरू है। मैं तमाम बहुभाषिक ब्राह्मण समाज के गुजराती, मारवाड़ी, यूपी सारे जितने भी हैं उनसे सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जाए। जैसे रामनवमी मनाई गई वैसे हनुमान जयंती है, उसी प्रकार से परशुराम जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। और सबको परशुराम जयंती की अभिषेक बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परशुराम जयंती में सब ब्राह्मणों में सम्मिलित होना चाहिए, ऐसे आग्रह की विनंती करता हूँ। दिनांक 26 अप्रैल से शुरू होने वाले कार्यक्रम की जानकारी राजस्थानी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भगवान परशुराम जन्मोत्सव सप्ताह का आज आरंभ किया गया, जिसमें ध्वज फहराकर भगवान परशुराम चौक में ये जन्मोत्सव का शुभारंभ किया गया। अब ये 8 दिन हमारा ये सप्ताह चलेगा, जो 3 मई 2022 तक चलेगा। इस सप्ताह के अंतर्गत भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव निमित्त हमने कल दिनांक 27 को क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज रहेगा। 3 दिवसीय ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ये हमारे शास्त्री स्टेडियम में ले रहे हैं, जो 1 तारीख तक के चलेगा। उसी तरह छोटे बच्चों के लिए 4 से 8 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके लिए रंग भरो स्पर्धा है तथा 8 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए चित्र बनाना यह स्पर्धा है। इसी तरह महिलाओं के भी विशेष कार्यक्रम गणपत शर्मा भवन निम्बाड़ी में आयोजित किए गए हैं। और सबसे जो मुख्य कार्यक्रम है बहुभाषिक ब्राह्मण समाज का, वो भगवान परशुराम जन्मोत्सव की पूर्व संध्या यानी 2 मई 2022 को शाम 5 बजे भगवान परशुराम चौक, यहाँ से हमारी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो भगवान भुवनेश्वर चौक से प्रारंभ होकर सिटी कोतवाली, कपड़ा बाजार, शराब बाजार, गांधी चौक, वसंत टाकी, इस मार्ग से वापस भगवान परशुराम चौक में इसका समापन होगा। और आरती और पूजा अर्चना के साथ यह सब कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुभाषिक ब्राह्मण समाज सहभागी हो, ऐसा माननीय गोवर्धन शर्मा और मैं और बहुभाषिक ब्राह्मण समाज यह आह्वान करता है। धन्यवाद। इस अवसर पर कुशल सेनाड, मोहन पांडे, देवेंद्र तिवारी, राकेश शर्मा, महिला अध्यक्षा लता शर्मा, उमंग जोशी, संदीप जोशी, राधेश्याम शर्मा, महेंद्र काइंदे, ओम जोशी, शशिकांत पांडे, अभिजीत जोशी, प्राध्यापक शिव चौबे, तुषार शर्मा, अनंत शुक्ल, ओंकार शुक्ल, बागीश तिवारी, अरविंद शुक्ल, सुरेंद्र शुक्ल, भारत दुबे, दिलीप मिश्रा, संतोष पांडे, नितिन जोशी, आनंद शास्त्री, लाला पंडित, सत्यनारायण शर्मा, विक्रम शर्मा, भूषण वागंबरे, अजय शर्मा, राजू शर्मा, रतन चोमुवाल, विद्या शर्मा, रविता शर्मा, सुनीता तिवारी, प्रीति शर्मा, निर्मला तिवारी, चंदा शर्मा, कीर्ति शास्त्री, कुमारी उपाध्याय, मनीष जोशी, संतोष कुलकर्णी, गोपाल राजवैद्य, बालू महाराज जोशी, श्याम कुलकर्णी सह बहुसंख्य ब्राह्मण समाज के सदस्य उपस्थित थे। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। राजस्थानी मारवाड़ी ब्राह्मण महिला मंडल की ओर से मैं अध्यक्षा लता शर्मा आप सभी महिलाओं से नम्र निवेदन है कि परशुराम जी की जो रैली निकलने वाली है 2 तारीख को शाम को 5 बजे परशुराम चौक पर सभी ने बहुत बड़े भव्य प्रमाण में सभी ने आकर अपना योगदान देकर और रैली को एक नया रूप देना चाहिए। ऐसे समझना है जैसे कोई अपने घर में शादी में ही जा रहे हैं और सभी ने आकर परशुराम जी का ये करना चाहिए, शोभा बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। रामदासपेट पुलिस ने सोमवार को जातीय हिंसा अगर भड़क जाए तो उस पर पुलिस काबू कैसे करेगी, इस घटना पर रिहर्सल की। पुराना आकोट स्टैंड परिसर में सुबह 11 बजे पुलिस ने रिहर्सल की। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अवर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत इनके मार्गदर्शन में रामदासपेट पुलिस थाने के प्रमुख थानेदार किशोर शेलके के नेतृत्व में
पुलिस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वर्तमान हालात में आए दिन सामाजिक सौहार्द दूषित करने जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया गया तो पुलिस उसके साथ किस तरह निपटेगी, इसकी झलक दिखाने के लिए रामदासपेट पुलिस ने ये उपक्रम चलाया। पुलिस के जवानों ने ऐसी स्थिति में पुलिस किस तरह कार्रवाई करेगी तथा हिंसक भीड़ को किस तरह से काबू में करेगी, इसका प्रात्यक्षिक उपस्थित तमाशबीनों को दिखाया। पुलिस के इस प्रात्यक्षिक को देखने के लिए परिसर में अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। रिहर्सल के साथ ही रामदासपेट पुलिस ने इस दौरान विभाग की कर्मठता को प्रस्तुत करते हुए पुलिस विभाग के महत्व को दर्शाया। जीवन ये जुए के समान होता है और जीवन का जुआ खेलते समय कई प्रकार के संघर्ष जीने के लिए करने पड़ते हैं। मनुष्य कितने वर्ष जिया ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो कैसे जिया इस बात को महत्व होता है। मनुष्य दिन में सदैव ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसे रात के समय चैन और सुकून की नींद आनी चाहिए। ऐसे काम करते समय परमार्थ का चिंतन ये ईश्वर दर्शन की दृष्टि से आवश्यक है। तभी जीवन के खेल में ईश्वर की प्राप्ति से जीवन कृतार्थ होता है। ऐसे हितोपदेश जलगांव खानदेश के कीर्तनकार ज्ञानेश्वर महाराज जवलेकर ने किए। सार्वजनिक वारकरी कीर्तन महोत्सव समिति की ओर से आयोजित स्थानीय जवाहर नगर के संभाजी पार्क में चल रहे कीर्तन महोत्सव के पंचम पुष्प को ज्ञानेश्वर महाराज जवलेकर ने पिरोया। जवलेकर महाराज ने आगे कहा है कि तुकाराम महाराज ये सही अर्थ में ईश्वर है और सारगणित संकेत देते हुए अभंग की प्रस्तुति की। देव नहीं है ऐसा कहने वाले मनुष्य ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मनुष्य ईश्वर सृष्टि के रचयिता के रूप में देखकर वह पत्थर, प्राणी, पशु के साथ ही सभी और ईश्वर ही को देखता है। परंतु सभी पत्थर में देवता है क्या, या सभी पत्थर मंदिर की मूर्ति के लिए ही बने हैं क्या? अर्थात नहीं, क्योंकि वही पत्थर मंदिर की मूर्ति में बदल सकता है जिस पर छन्नी हथौड़े से मूर्ति का आकार दिया जाता है। जीवन का भी ऐसा ही है। जीवन में ये कठिन परिश्रम से बनता है। जीवन के इस खेल के संदर्भ में महाराज ने मार्मिक विवेचन किया है और कहा कि अच्छे इंसान आपस में दूर जाना भी आपके जीवन की हार होगी और गलत मनुष्य से मित्रता करने पर भी जीवन में पराजय का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चुनने के पीछे न लगते हुए ईश्वर का चिंतन करे। ईश्वर नहीं है कि भ्रांति से भरे समाज में हम जी रहे हैं। गांव के मोक्ष धाम में भूत रहने की बात सभी को समझती है, परंतु मंदिर में ईश्वर नहीं है इस बात पर कैसे भरोसा हो जाता है। इसी कारण जीवन का अंततः पतन होता है। नास्तिक मनुष्य ईश्वर को नहीं मानता, परंतु ईश्वर उसे मानता है। जिस दिन ईश्वर उसे मानेंगे नहीं, उस दिन उसके घर के सामने मौत की भीड़ दिखाई देगी। इसमें कोई शंका नहीं है। इस बात का असर पर जवलेकर महाराज ने स्पष्ट किया। इसलिए एक बार ईश्वर को नहीं माना तो ठीक है, परंतु वारकरी संप्रदाय और संत सदगुरु को मानना चाहिए। इसी के साथ महाराज ने मानवीय जीवन के अनेक बातें अपने संगीतमय कीर्तन के जरिए विशद की। इस सत्र में हरिभक्त परायण ज्ञानेश्वर महाराज जवलेकर का पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया, डॉक्टर अभय पाटिल, डॉक्टर अशोक ओलंबे, डॉक्टर प्रशांत पानखड़े, प्रदीप वखारिया थोरात आदि ने स्वागत किया। 26 अप्रैल को जवाहर नगर के राजे संभाजी पार्क में इस कीर्तन महोत्सव का समापन होगा। इसमें सहभागी होने का आह्वान सागर कावरे, नंद किशोर ठाकरे, शरद ढगे, प्रवीण काले, शंतनु वसु, धीरज देशमुख, रोहन पाटिल, नीलकंठ तायडे, अंकुश भिंडेकर, कार्तिक पोदाड़े, मनोज कस्तूरकर, मंगेश खंडेजोड़, दिलीप देशमुख, स्वप्नील गावंदे, योगेश नागलवाडे, संतोष देशमुख, अमोल ढुकल, सुजय ढोरे, निरंजन चव्हाण, शंतनु इटोले, गोपाल गावंडे, पूजा काले, सविता चव्हाण, जया देशमुख, हिमा काले ने किया। काय माणूस किती वर्ष जगला याला किंमत नाही, किती चांगला जगला याला किंमत आहे। मी कोड कथा सांगतो तुम्हाला। एका गावामध्ये एक म्हाताऱ्या आजीबाई होत्या। एका गावात एक म्हाताऱ्या आजीबाई होत्या। त्या आजीबाई लहानपणी मेल्या। का प्रॉब्लेम झाला का? प्रॉब्लेम झाला? मी डबल बोलू का? एका गावात एक म्हाताऱ्या आजीबाई होत्या। त्या आजीबाई लहानपणी मेल्या। त्या आजीबाई जर होत्या तर लहानपणी कशा मेल्या? आणि लहानपणीच मेल्या। आजीबाई कशा झाल्या? कीर्तनात कधीच खोटं बोलू नये, कीर्तनकार सोडून। सेल्फ डिफेन्स, आत्मसंरक्षणाचे कायदे। त्या आजीबाईच होत्या कारण त्यांचं वय 80 वर्ष होतं, पण त्या लहानपणीच मेल्या कारण 80 वर्षात त्यांनी एकही कीर्तन ऐकलेलं नव्हतं। डाबकी रोड परिसर के भीड़ वाली इलाके में रहने वाले सुनील शांताराम वानखड़े अपने घर से ही बगैर लाइसेंस के घरेलू गैस सिलेंडर की बिक्री करता है। इस तरह की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दल को मिली थी। इस खबर के बाद विशेष पुलिस दल ने पंचों को साथ लेकर संबंधित व्यक्ति के घर पर छापा मारा। इस छापे में आरोपी के घर में 7 घरेलू गैस के सिलेंडर पाए गए।
ये व्यक्ति अपने निवास से बगैर किसी लाइसेंस के रसोई गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री करते हुए पाया गया। उसके घर से 7 गैस सिलेंडर जिसकी कीमत 28,000 रुपए आंकी गई है, पुलिस ने जब्त किए हैं। ये मामला डाबकी रोड पुलिस थाने के अंतर्गत आने से इसी थाने में आरोपी पर मामला दर्ज किया गया है। जीवनावश्यक अधिनियम 3(7) के तहत ये कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरी स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरी स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। Thoraxis biology class team meet, being a doctor by a doctor, start with dream, finish with future. Thoraxis biology classes, Tamri Market, अकोला। AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखे ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। भीषण आग में लाखों रुपयों का माल जलकर हुआ खाक। भगवान परशुराम जन्मोत्सव सप्ताह का ध्वजारोहण से प्रारंभ। रामदास पेट पुलिस ने की दंगा काबू करने की रिहर्सल। और नाचू कीर्तनाचा रंगी कीर्तन महोत्सव में 5वां पुष्प हुआ अर्पण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।